वेलकम टू एग्जाम थ्योरी। तो एसएससी कांस्टेबल जीडी 2019 में टोटल आपके एग्जाम 54 शिफ्ट में कराए गए थे, जिसके सारे मैथ के सॉल्यूशन आपको इस चैनल पर करा दिए गए हैं। तो सारे वीडियो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आज हम लोग इस वीडियो में 12 फरवरी 2019 के शिफ्ट 3 के सारे रीजनिंग के सॉल्यूशन देखेंगे। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ये हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आप हमसे यहाँ भी जुड़ सकते हैं। इसके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलेगा। ये जो है टोटल आपकी एसएससी कांस्टेबल जीडी की इतनी शिफ्ट में एग्जाम कराए गए थे, जिसके 11/2/2019 के से शिफ्ट 1 से लेकर के आपके 12/2/2019 के शिफ्ट 2 तक के सारे रीजनिंग के सॉल्यूशन इस चैनल पर करा दिए गए हैं। तो ये सारे वीडियो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आज हम लोग इस वीडियो में 12/2/2019 के शिफ्ट 3 के सारे रीजनिंग के सॉल्यूशन देखेंगे। चलेंगे क्वेश्चन की ओर। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पर आपसे बोला जा रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार से दूसरे पद पहले पद से संबंधित है। तो यहाँ पर देखेंगे पहला पद जो है दूसरे पद से किस प्रकार संबंधित है। तो आपको पता होना चाहिए म्यांमार जो है कयात से किस प्रकार संबंधित है। म्यांमार की ये जो कयात है वो क्या है, मुद्रा यानी कि करेंसी है। किसकी, म्यांमार की। तो म्यांमार की मुद्रा क्या है, कयात है। तो उसी तरीके से हमें पता करना है कि पाकिस्तान की मुद्रा क्या है। तो पाकिस्तान की मुद्रा क्या है, रुपया है। पाकिस्तान की मुद्रा का नाम क्या है, रुपया, यानी कि करेंसी का नाम रुपया है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि ये जो है खाली स्थान यानी कि प्रश्नवाचक की जगह पर आपका क्या उत्तर आएगा, यानी कि कौन सा अंक आएगा। तो सबसे पहले जो इस पहले वाले लाइन में हम लोग ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर पहले लाइन में क्या दिया गया है, 5, 7 और नीचे में 32 दिया गया। तो सबसे पहले 5 का जब स्क्वायर करेंगे तो कितना आता है, 25। 5 का स्क्वायर यानी कि वर्ग करेंगे तो कितना आएगा आपका, 25। 25 में 7 जोड़ेंगे, यानी कि ये जो है सेकेंड नंबर को उसमें जोड़ेंगे। पहले नंबर का वर्ग करेंगे और उसमें दूसरे नंबर को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो 25 और 7 आपका कितना हो जाएगा, 32 होगा, यानी कि 32 होगा। 32 क्या होगा, नीचे वाले नंबर के बराबर होगा। उसी तरीके से यहाँ पर भी जो है दूसरे लाइन में भी क्या देखेंगे, दूसरे लाइन में जब 15 का स्क्वायर करेंगे तो 15 का स्क्वायर आपका कितना होता है, 225। 15 का स्क्वायर आपका 225 होता है। उसमें क्या करेंगे, 5 जोड़ देंगे। 5 को जब जोड़ा जाएगा तो आपका कितना हो जाएगा, 225 प्लस 5 यानी कि 230 होगा, जो कि किसके बराबर, इस थर्ड वाले नंबर के बराबर है। तो यहाँ पर क्या देखेंगे, उसी तरीके से यहाँ पर थर्ड लाइन भी आपका उसी तरीके से हल होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे ऊपर वाले नंबर का। तो ऊपर वाले नंबर कितना हो जाएगा, 6 का स्क्वायर 36 होगा। और इसमें क्या जोड़े, यानी कि 36 में क्या जोड़े कि 42 बन जाए। 36 में क्या जोड़ा जाए कि 42 बन जाए। तो क्या करेंगे, 42 माइनस जब 36 करेंगे तो कितना आपका आएगा, 42 माइनस 36 करेंगे तो आपका कितना आएगा, 6 आएगा। यानी कि 36 में 6 जोड़ा जाएगा तो कितना हो जाएगा, 42 होगा। तो यहाँ पर आपका खाली स्थान पर क्या आएगा, 6 यानी कि 6 आएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करते जरूर चलिएगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि 8 दोस्त ABCDEF H और G दोपहर के भोजन के लिए एक गोल मेज के चारों ओर एक दूसरे की तरफ मुंह करके बैठे हैं। यानी कि मैं यहाँ पर जो एक सर्किल में पहले आपको बता देता हूँ कि इस तरीके से इसे बनाया जाएगा। पहले कितने लोग हैं, 8 लोग हैं। तो यहाँ पर हम लोग 8 जगह बना लेंगे जिस पर जो है आदमी को बैठाया जा सके। तो यहाँ पर आपका 6 हो गया, ये आपका टोटल 8 लाइन हो गए। तो यहाँ पर जो है अब क्या करेंगे, यहाँ पर जो है शुरुआत से पहले लाइन से हम लोग बनाते हुए चलेंगे। और यहाँ पर आपका एक खास बात बोला जा रहा है कि इसका जो है ये जो सभी आदमी बैठेंगे वो केंद्र की तरफ मुंह करके नहीं बैठेंगे। वो किधर की मुंह करके तरफ बैठेंगे, बाहर की ओर मुंह करके बैठेंगे। ये जो बैठेंगे बाहर की तरफ देखेंगे। ये जो है केंद्र की तरफ ना देखकर सभी आदमी कहाँ देखेंगे, टेबल के बाहर की ओर देखेंगे। तो यहाँ पर जो है सबसे पहला लाइन में बोला गया कि ए जो है किसके सामने है, यफ के सामने। ए यफ के सामने है, यानी कि ए अगर हम लोग नीचे लेंगे तो यफ के सामने कौन है, ए है, यानी कि यफ आपका ऊपर चला आया। फिर बोला गया कि ए यफ के सामने और बी के दाएं ओर तीसरा स्थान पे है। कितने, बी के दाएं ओर तीसरा स्थान पर कौन है, ए है।
तो बी अगर यहाँ पर पुट करेंगे हम लोग तो बी का दायां किधर जाएगा, इधर जाएगा, क्योंकि ये व्यक्ति सारे कहाँ देख रहे हैं, बाहर देख रहे हैं। तो ये जो आपका दायां जाएगा किस तरफ जाएगा, क्लॉकवाइज घूमेगा। और बी का जो बायां होगा वो क्या होगा, आपका एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो बी का दायां, दायां तीसरा पर है तो पहला, दूसरा, तीसरा, तीसरा पर आपका ए बिल्कुल सही है। फिर देखेंगे नेक्स्ट लाइन। नेक्स्ट लाइन में बोला जा रहा है कि जी जो है एफ और डी के बीच में है। तो जी जो है किसके बीच में, एफ और डी के बीच में, यानी कि डी आपका यहाँ पर आएगा और एफ जो है कहाँ, सॉरी जी जो है कहाँ पर हो जाएगा आपका, एफ और डी के बीच में होगा। फिर यहाँ पर बोला गया अगला लाइन में कि एच जो है डी के बाएं ओर है। एच जो है डी के बाएं ओर, तो डी बाहर की ओर बैठा है तो डी का जो है बायां किधर हो जाएगा, इधर की ओर हो जाएगा डी का बायां। तो डी का बायां कौन है, एच है, यानी कि एच आपका कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। फिर बोला गया कि ई जो है सी और ए के बीच में, ई जो है सी और ए के बीच में है। तो सी और ए के बीच में कौन है, ई है। ई तो आपका क्या हो गया, सारे व्यक्तियों का यानी कि 8 दोस्त का क्या हो गया, सही तरीके से हम लोगों ने एक मेज पर इसे बैठा दिया है। तो अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि सी के दाएं तीसरा स्थान पर कौन बैठा है, यानी कि सी का दायां, तो सी का दायां किधर चलेगा, सी का दायां इधर चलेगा, यानी कि क्लॉकवाइज चलेगा। तो सी का दायां तीसरा कौन है, सी का दायां पहला ई है, दूसरा ए है, तीसरा कौन है, एच है, यानी कि सी का दायां तीसरा कौन है, एच है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर क्या है, आपका LHS इजिकल टू RHS करना है और आपको जो है यहाँ पर क्या करना है, ये जो है किसी साइन को चेंज करके, यानी कि किसी साइन को या तो प्लस के जगह माइनस की जगह भाग करेंगे या फिर भाग की जगह माइनस करेंगे, या फिर जो भी आपका साइन दिया गया वो चेंज करके हमें क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वल करना है, यानी कि बराबर करना है। तो यहाँ पर जो है मैंने पहले वाले भी क्वेश्चन में काफ़ी बार बोल चुका हूँ कि जब भी आप ऑप्शन में ध्यान दें तो सबसे पहले भाग वाले ध्यान दें। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, भाग वाला ध्यान देंगे, क्योंकि अक्सर जो है परीक्षाओं में भाग वाले ही आंसर होते हैं इस तरीके के प्रश्न में। तो सबसे पहले जो है भाग कौन कौन से ऑप्शन में, पहले में, दूसरे में और चौथे में। तो सबसे पहले पहला चेक करेंगे। तो पहला का क्या आपका बोल रहा है, माइनस की जगह भाग आएगा, माइनस की जगह क्या आएगा, भाग आएगा। तो माइनस की जगह भाग यहाँ पर रख सकते क्योंकि 22 2 से भाग होगा। तो यहाँ पर चेक करके देख लेंगे, 22 + 11 × 22, माइनस की जगह क्या करना है, भाग करना है, माइनस की जगह क्या करना है, भाग करना है। और आपका भाग, ये जो आपका 2/3 है, क्या है, 2/3 है, प्लस नहीं है यहाँ पर, 2/3 है। तो भाग की जगह क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यानी कि -3। हल करेंगे यहाँ पर तो आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पर भाग करेंगे, 22 को 2 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 11 हो जाएगा। 11 आपका कितना हो गया, 121। कितना हो गया आपका, 121 यहाँ पर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 121 - 3। हल करेंगे तो 22 में से 3 गया तो 19 है, 121 जोड़ेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 140 हो जाएगा। लेकिन हमें किसके बराबर लाना है, 45 के बराबर लाना है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 1 तो बिल्कुल गलत होगा। दूसरा ऑप्शन चेक करेंगे क्योंकि इसमें भी भाग है। तो यहाँ पर क्या करना है, गुना की जगह पर भाग करना है। तो यहाँ पर क्या है, गुना है, गुना की जगह पर अगर यहाँ पर भाग करेंगे तो क्या 11 कभी भी 22 से भाग होगा, क्या 11 कभी भी 22 से भाग होगा, नहीं भाग होगा, पूर्णतः भाग नहीं होगा। तो वैल्यू किस में चला आएगा, आपका फ्रैक्शन में वैल्यू आ जाएगा, लेकिन आपका ये RHS क्या इंटीजर में वैल्यू है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 3 नहीं देखना है क्योंकि अभी भाग का इसमें नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 हम लोग चेक करेंगे। ऑप्शन नंबर 4 में आपका क्या है, 22 प्लस की जगह पर अब यहाँ पर भाग करना है। तो प्लस की जगह पर भाग हम लोगों ने कर लिया, 11 × 22 है, आगे -2/3 है, तो भाग की जगह क्या करना है, प्लस करना है। तो हल करेंगे यहाँ पर, 11 दूनी 22, 2 22 दूनी 44, -2 + 3 यानी कि +1, 44 है, 1 आपका कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा, जो कि RHS के बराबर होगा। तो LHS इजिकल टू आपका क्या हो गया, RHS हो गया। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। तो आप हमेशा जो है उसी ऑप्शन को सबसे पहले चेक करेंगे परीक्षाओं में जिसमें भाग से रिलेटेड हो। तो देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5।
यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि लार्वा जो है कीट से संबंधित है तो मेमना जो है किससे संबंधित है। तो आपको पता होना चाहिए लार्वा जब बड़ी हो जाती है तो क्या बन जाती है, कीट बन जाती है, यानी कि इंसेक्ट बन जाती है। तो लार्वा जब बड़ी होती है तो क्या बन जाती है, इंसेक्ट बन जाती है, यानी कि कीट बन जाती है। तो मेमना जब बड़ा होगा तो क्या बनेगा, मेमना जब बड़ा होगी तो भेड़ बनेगी, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। मेमना कभी भी बड़ा होगी तो शेर नहीं बनेगी, ना ही हिरन बनेगी, और आदमी का तो बच्चा बिल्कुल नहीं बनेगी। तो एक ही ऑप्शन आपका बचता है भेड़, जो कि यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पर ACG को जो है DFD से संबंधित है तो CIU का जो है किससे संबंधित है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले देखेंगे ए से जो है क्या किस लेटर में परिवर्तन आया, ए के बाद क्या बन गया, डी बन गया। तो सी के बाद क्या बनेगा, ए के बाद डी बना तो कितने लेटर की वृद्धि हुई, 3 लेटर की वृद्धि हुई, क्योंकि ए के बाद कितना लेटर उसमें जुटा, तीसरा लेटर, यानी कि 3 लेटर उसमें और जुटा। तो सी के बाद 3 लेटर और जुटेगा तो सी के बाद क्या आएगा आपका, DEF आएगा, यानी कि सी का लेटर क्या बनेगा, यफ बनेगा। तो यहाँ पर देखेंगे कौन से ऑप्शन में आपका पहला लेटर यफ आ रहा है, वही आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही होगा। अगर यफ 2 ऑप्शन में है तब हम लोग आगे चेक करेंगे, लेकिन अगर एक ही ऑप्शन में निकला तो उसी जो है उसी को डायरेक्ट हम लोग टिक मार के आगे चलेंगे, क्योंकि हमें समय की बचत करनी होती है परीक्षाओं में। तो यहाँ पर जो है पहले ऑप्शन में यहाँ पर यफ नहीं है पहले अक्षर में, तो ये नहीं हो सकता। दूसरे वाले ऑप्शन में पहले ही यहाँ पर लेटर में यफ है तो ये आपका हो सकता है। तीसरे वाले लेटर में यफ नहीं है पहले, ना ही चौथे वाले ऑप्शन में। तो आपका यहाँ पर एक मात्र ऑप्शन है जिसका पहला लेटर यफ है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि एक निश्चित कूट भाषा में अनहैप्पी को PPYAHNU लिखा जा रहा है, यानी कि अनहैप्पी का कूट भाषा ये है, तो फैलेसी का कूट भाषा क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले देखेंगे ये अनहैप्पी को जो है किस तरीके से कूट भाषा में बदला गया है। तो सबसे पहले यहाँ पर जब आप देखेंगे UNHA को क्या देखना है, UNHA को क्या किया गया है, यहाँ पर उल्टा लिखा गया है UNHA। किस तरीके से यहाँ पर उल्टा लिखा गया है, UNHA उल्टा लिखा गया। और ये जो आपका PPY यहाँ पर आपको दिख रहा है उसे क्या किया गया, यहाँ पर शुरुआत में सीधा लिखा गया है, PPY लिखा गया। तो उसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, फैलेसी को भी लिखेंगे। तो शुरू वाले 4 शब्द FALL क्या करेंगे, आखिरी से अंत से जो है क्या करेंगे, उल्टा करके लिखेंगे, FALL। आखिरी जो है 3 ये लेटर कौन से है, ACY है, ACY को क्या करना है, सीधा लिखना है। तो यहाँ पर शुरुआत में क्या करेंगे, सीधा लिखेंगे ACY। तो आपका क्या हो जाएगा, ACYLLAF होगा। तो देखेंगे कौन सा ऑप्शन आपका सही हो रहा है, यहाँ पर ACYLLAF, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पर आपसे बोला जा रहा है कि ये जो यक्ष आपकी जो आकृति है वो कौन से आकृति में निहित, यानी कि कौन सी आकृति में आपको ये पहले से फिट दिख रहा है। तो जब आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे चारों फिगरों में से, तो आप ऑप्शन नंबर जब आप 3 में देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिखने को मिलता है कि ये आपका लाइन तो है, ये आपका यहाँ पर इस तरीके से फिगर भी बनाता हुआ चल रहा है। मैं यहाँ पर जितना भी फिगर जो आपका यक्ष का फिगर था मैं यहाँ पर लाल कर दे रहा हूँ। ये जो आपका क्या दिख रहा है, ये आपके ऑप्शन 3 नंबर में निहित दिख रहा है। क्या दिख रहा है, ऑप्शन 3 नंबर में ये आपको दिख रहा है। बाकी जब आप देखेंगे तो ये जो है दूसरे वाले ऑप्शन में ये लाइन बीच में ही छोड़ दी गई है, नीचे वाली लाइन। ऑप्शन नंबर 4 में भी देखेंगे तो ये लाइन पूरी नहीं की गई है। तो ना तो ऑप्शन नंबर 4 ना ही ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही होगा। और यहाँ पर जो है पहले वाले भी ऑप्शन सही नहीं हो सकते, क्योंकि इसमें ये जो है ऊपर वाला तीर नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 भी नहीं सही होगा। ऑप्शन नंबर मात्र 3 है, जो कि यक्ष वाली आकृति निहित है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि क्वेश्चन मार्क यानी कि प्रश्नवाचक की जगह पर क्या आकृति यानी कि 8 आएगी। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले इस सर्कल पर ध्यान देंगे। किस पर ध्यान देंगे, सर्कल पर, इस सर्कल पर ध्यान देंगे। तो सर्कल आपका कैसा घूमते हुए दिख रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि घड़ी जिस दिशा में घूमती है उसके विपरीत दिशा में सर्कल घूम रही है। और कितने डिग्री घूम रही है, तो 45 डिग्री घूम रही है। पहले किस दिशा में थी, दक्षिण दिशा में, फिर किस दिशा में हो गई, फिर आपकी पश्चिम
पश्चिम, सॉरी पहले जो है उत्तर दिशा में, दक्षिण में नहीं, पहले जो है उत्तर दिशा में थी, किसमें थी, उत्तर दिशा में थी, फिर जो है किधर हो गई, पश्चिम उत्तर दिशा में हो गई, फिर किधर हो गई, पश्चिम में हो गई, फिर आपकी पश्चिम दक्षिण में हो गई, तो अबर कहाँ हो जाएगा, ये जो है 45 डिग्री फिर घूमेगा, सर्कल आपका कहाँ आ जाएगा, नीचे यानी कि दक्षिण दिशा में आ जाएगी। तो आप पहले ऑप्शन में चेक करेंगे कौन से सर्कल जो है, कौन से ऑप्शन में आपका सर्कल नीचे दिख रहा है। तो ये तो सर्कल आपका ऊपर दिख रहा है, तो आपका ऑप्शन नंबर 1 नहीं होगा। ये भी आपका ऊपर दिख रहा है, 2 भी नहीं होगा। ये भी आपका ऊपर दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 3 भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 1 मात्र ऑप्शन है जिसमें सर्कल आपको नीचे दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि अगला शब्द जो है यानी कि अगला अंक कौन सा आएगा। तो पहला अंक कौन सा है, 8 है, उसके बाद 9 है, उसके बाद 17, उसके बाद 44 है। तो यहाँ पर देखेंगे 8 से अगला अंक कितना गया, 9 गया। तो कितने की वृद्धि हुई, 1 की वृद्धि हुई यानी कि 1 की वृद्धि हुई। फिर 9 से कितना गया, 17 गया, 9 से कितना गया, 17 गया यानी कि कितना किया गया, +8 किया गया। फिर 17 से कितना गया आगे, 17 से यहाँ पर कितना आगे चला गया, 17 दूनी 34 यानी कि 27 आगे चला गया, यानी कि कितना चला गया, 27 आगे चला गया। तो जब आप यहाँ पर ध्यान देखेंगे, ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर पता चलेगा 1 का क्यूब कितना होता है, यानी कि 1 का क्यूब 1 होता है। उसी तरीके से 8 का क्यूब कितना होता है, 8 जो है किसका क्यूब रूट होता है, 2 का, यानी कि 2 का क्यूब कितना होता है, 28। उसी तरीके से 27 जो है किसका क्यूब होता है, तो 3 का क्यूब होता है। तो यहाँ पर जब आप देखेंगे तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि हर एक संख्या का यानी कि लगातार प्राकृतिक संख्याओं का उसका क्यूब पिछले वाले संख्या में जोड़ी जा रही है। पहले में कितना जोड़ा, 1 का क्यूब, दूसरे में 2 का क्यूब, तीसरे में 3 का क्यूब, तो चौथे में कितना जुटेगा, 4 का क्यूब जुटेगा, यानी कि 4 का क्यूब उसमें सम होगा। तो 4 का क्यूब कितना होता है, 4 चौक 16 चौक 64, और 64 किस में जुटेगा, 44 में जुटेगा। तो जोड़ेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 4 4 8, 6 4 10, यानी कि 108 अगली अंक आएगी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि दिए गए विकल्पों में से असंगत यानी कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा अलग संख्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो आप देखेंगे ध्यान से, तो पहले नंबर में क्या देखने को मिल रहा है, पहली ये जो संख्या 4 है और जो अंतिम संख्या 5 है, इन दोनों संख्याओं का डिफरेंस यानी कि अंतर कितना आएगा, 1 यानी कि 1 आएगा। तो बीच में क्या है, पहले और अंतिम वाले संख्या का अंतर ही बीच में है। फिर उसी तरीके से देखेंगे दूसरे वाले ऑप्शन में 7 और 8 का अंतर कितना होता है, 1 होता है, यानी कि 1 आपका बीच में आया हुआ है। फिर यहाँ पर देखेंगे तीसरे वाले ऑप्शन में 5 और 5 में अंतर कितना होता है, 0 होता है, कितना होता है, 0 होता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, आपका 4 आया है, यानी कि पहले और दूसरे ऑप्शन तो ये बिल्कुल भिन्न दिख रहा है। चौथे ऑप्शन भी चेक कर लेंगे हम लोग। यहाँ पर जो है पहला और तीसरा अंक कितना है, 3 और 4 है, उनका अंतर यानी कि डिफरेंस कितना होता है, 1 होता है, बीच में कितना है, 1 है। यानी कि पहला दूसरा और चौथा जो है तीनों ऑप्शन जो है, पहला दूसरा चौथा ये तीनों ऑप्शन जो आपके किसी न किसी रूप से समान दिख रहे हैं, लेकिन आपका ये तीसरा ऑप्शन जो है ये आपका अन्य तीनों ऑप्शनों से अलग दिख रहा है। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि रिक्त स्थान यानी खाली स्थान पर कौन सा लेटर आएगा। तो यहाँ पर जो है देखेंगे कि यन से जो है अगला लेटर कौन आया, यल आया है। यन का अगला लेटर कौन आया, यल आया है, यानी कि यहाँ पर क्या किया गया है, -2 किया गया है। क्या किया गया है, -2 लेटर किया गया है। उसी तरीके से यल से जे गया तो क्या किया, -2 लेटर किया। जे से यच गया, क्या किया, -2 लेटर किया। तो उसी तरीके से यच के बाद जो अगला लेटर आएगा वो क्या होगा, -2 करके होगा। तो यच का अगला लेटर यानी कि अगला जो लेटर आएगा यच में -2 करेंगे तो कौन सा लेटर आएगा, तो यफ आएगा। क्या आएगा, यफ आएगा। क्या आएगा आपका, यफ आएगा। यच कितने पर होता है, 8 पर होता है, 8 में माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 6। यफ कितने पर होता है, 6 पे होता है। तो यहाँ पर क्या आएगा, 6 आएगा। फिर देखेंगे आई से क्या गया, के गया। तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, +2 लेटर किया। क्या किया, +2 लेटर किया। के से यम गया, +2 लेटर किया।
यम से ओ गया प्लस 2 लेटर गया, तो ओ से जो अगला शब्द जाएगा यानी कि अगला लेटर जो जाएगा उसमें भी क्या होगा, प्लस 2 लेटर होगा। तो ओ के बाद प्लस 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, पी, उसके बाद क्यू, यानी कि क्या होगा यहाँ पर एफ के बाद क्यू होगा। तो एफ के बाद कौन से ऑप्शन में है, यहाँ पर 3 ऑप्शन में है, तो अगला हमें अब चेक करना ही होगा। तो अब देखेंगे यक्स के अगला जो है कौन सा लेटर आया, भी आया, यानी कि फिर से आपका क्या चल रहा है, भी डब्लू यक्स, यानी कि आपका फिर से -2 लेटर चल रहा है। उसी तरीके से भी से टी -2 लेटर, टी से आर -2 लेटर, तो आर से जो अगला लेटर जाएगा वो भी क्या जाएगा, -2 जाएगा। तो अगला लेटर -2 क्या हो जाएगा, आर के बाद पी होगा, यानी कि अगला जो लेटर आएगा 3 लेटर का वो कौन सा आएगा, एफ क्यू पी आएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ पर आपसे बोला जा रहा है जे के एल एम एन और ओ जो है 6 शिक्षक यानी कि 6 टीचर हैं। प्रत्येक जो है शिक्षक हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और कला में से एक विषय पढ़ाता है, जरूरी नहीं कि इसी क्रम में पढ़ाता है। तो यह अब फिर बोला गया कि प्रत्येक शिक्षक जो है सोमवार से शनिवार तक केवल एक ही दिन पढ़ाते हैं, जरूरी नहीं कि इसी क्रम में पढ़ाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर दिनों का नाम लिख लेंगे, जैसे कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे यानी कि गुरुवार या फिर बृहस्पतिवार भी बोल सकते हैं, फ्राइडे यानी कि शुक्र, सैटरडे यानी कि शनिचर आपका हो गया। तो यहाँ पर जो है अब जो अगला लाइन से वहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग बनाते हुए चलेंगे। यहाँ पर बोला जा रहा है कि जे जो है शनिवार को कला यानी कि आर्ट पढ़ाता है। तो जे जो है किस समय पढ़ाता है, शनिवार को पढ़ाता है, और क्या पढ़ाता है, कला यानी कि आर्ट पढ़ाता है। फिर अगला लाइन में बोला गया कि यल ना तो अंग्रेजी पढ़ाता है और ना ही सामाजिक विज्ञान यानी कि सोशल साइंस पढ़ाता है। तो इस लाइन को हम लोग अंत में देखेंगे क्योंकि अभी जो है फिक्स नहीं है कि कहाँ पर यल आएगा। फिर जो है यहाँ पर अगला लाइन बोला गया कि लेकिन वह गुरुवार को पढ़ाता है। यल का पता नहीं कि कौन सा विषय पढ़ाता है, कि अंग्रेजी पढ़ाता है या फिर सामाजिक विज्ञान पढ़ाता है, पता नहीं, या फिर दोनों में से कोई नहीं पढ़ाता, क्योंकि यहाँ पर बोल दिया ना तो अंग्रेजी पढ़ाता ना ही सामाजिक विज्ञान पढ़ाता है, तो हमें पता नहीं कौन सा विषय पढ़ाता है। लेकिन ये बोल दिया गया है कि यल जो है किस समय पढ़ाता है, गुरुवार को यानी कि बृहस्पतिवार को पढ़ाता है। कौन, यल। तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, यल आ जाएगा। फिर आपसे बोला गया कि बुधवार का दिन गणित के लिए आरक्षित है जो के पढ़ाता है। तो बुधवार को कौन पढ़ाता है, के पढ़ाता है, और क्या पढ़ाता है, गणित यानी कि मैथ पढ़ाता है। फिर अगला लाइन बोला कि ओ जो है यन से एक दिन पहले विज्ञान पढ़ाता है। तो ओ जो है यन से पहले पढ़ाता है और क्या पढ़ाता वो है, विज्ञान यानी कि साइंस पढ़ाता है। क्या पढ़ाता है, साइंस पढ़ाता है। फिर बोला कि सामाजिक विज्ञान कला पढ़ाए जाने वाले दिन एक दिन पहले पढ़ाया जाता है, यानी कि सामाजिक विज्ञान जो है जिस दिन पढ़ाया जाता है, किस दिन पढ़ाया जाता है, यहाँ पर बोला गया कि कला जिस दिन पढ़ाया जाता है उस दिन एक दिन पहले सामाजिक विज्ञान यानी कि सोशल साइंस पढ़ाया जाता है। तो सोशल साइंस आपका कहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया। तो यहाँ पर सोशल साइंस आ गया। और बचा हुआ जो है कौन सा शिक्षक है, हम लोगों ने जे ले लिया, के ले लिया, यल ले लिया, यम नहीं लिया, यानी कि बचा हुआ एक लेटर क्या हो जाएगा, यम यहाँ पर हो जाएगा। और नीचे जो है कितने विषय बचे हैं, 2 विषय बचे हैं। तो 2 विषय कौन कौन से बचे, एक तो आपके हिंदी बचे हुए हैं और दूसरे आपके क्या बचे हुए, अंग्रेजी बचे हुए हैं। तो यहाँ पर अब ये जो मैंने आपको बोला था कि लास्ट में हम लोग देखेंगे, तो यहाँ पर उसी लाइन को फिर से दोबारा देखेंगे। यहाँ पर बोला जा रहा था कि यल ना तो अंग्रेजी पढ़ाता है और ना ही सामाजिक विज्ञान पढ़ाता है। तो सामाजिक विज्ञान तो हमें पता चल गया कि कौन पढ़ाता है, और बची हुई विषय कौन सी है, हिंदी और अंग्रेजी है। तो बोल दिया कि वो अंग्रेजी तो बिल्कुल नहीं पढ़ाता, यल जो है अंग्रेजी नहीं पढ़ाता। तो क्या पढ़ाता होगा, बचा हुआ विषय कौन सा, हिंदी, यानी कि यल क्या पढ़ाता होगा, हिंदी पढ़ाता होगा। और ये जो है आपका यन क्या पढ़ाता होगा, बचा हुआ ये क्या है आपका, इंग्लिश है, यानी कि ये जो है इंग्लिश पढ़ाता होगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है, ये आपका टोटल जो है ग्राफ बन गया। आपसे अगर कुछ भी पूछा जाएगा तो आप आसानी से बता सकते हैं। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि सामाजिक विज्ञान यानी कि सोशल साइंस
कौन पढ़ाता है, तो सोशल साइंस कौन पढ़ाता है, यम पढ़ा रहा है। कौन पढ़ा रहा है, यम पढ़ा रहा है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ पर बोला जा रहा है क्वेश्चन में कि 7 दोस्त OPQRSTU एक पंक्ति में बैठकर फिल्म देख रहे हैं। तो मैं यहाँ पर जो है आपको यहाँ इस क्वेश्चन में जो है मैं आपको क्लियर कर दूंगा। पिछले वाले जो वीडियो में मैंने कुछ जो है उल्टा कर दिया था प्रश्न को, जिसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। वहाँ पर जो है मैंने कुछ उल्टा बता दिया था। तो यहाँ पर जो है मैं आपको यहाँ पर सारे डाउट को क्लियर कर दूंगा कि किस तरीके से किसी पंक्ति में और किसी व्यक्ति के दायां और बायां किधर होता है और किसी पंक्ति का दायां और बायां किधर होता है, मैं यहाँ पर सारा क्लियर कर दूंगा। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर एक पंक्ति बना लेंगे। यहाँ पर जो हम लोगों ने क्या किया, एक पंक्ति बना ली है। यहाँ पर हम लोग जो है पूरा फोकस करके यहाँ पर देखेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर जो है बनाया जाता है। तो यहाँ पर जो है टोटल कितने लोग हैं, 2 2 4 2 6 और 1 7 लोग हैं। तो यहाँ पर हम लोग छोटा छोटा 7 बना लेंगे, 2 3 4 5 6 7। ये जो आपका टोटल कितने लोग हो गए, 7 लोग हो गए। तो यहाँ पर बोला जा रहा है ये जो आपका पंक्ति होता है, अगर आपसे बोला जाए कि सबसे दायां व्यक्ति कौन है, तो सबसे दायां जब आपका राइट हैंड आपका हाथ जो है किधर रहेगा, आपका हाथ जो है पहला वाला किधर रहेगा, इधर रहेगा राइट हैंड। ये जो आपका क्या हो जाता है, राइट साइड हो जाता है। ये आपका क्या हो जाता है, राइट साइड हो जाता है। यानी कि आप अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे दायां व्यक्ति कौन है, तो इधर वाला आपका होगा। किधर वाला होगा, सबसे दायां व्यक्ति, इधर वाला जो सबसे बैठा होगा व्यक्ति उसे दायां व्यक्ति बोलेंगे। और इधर जो आपका व्यक्ति बैठा होगा उसे आपको क्या बोलेंगे, सबसे बायां वाला व्यक्ति बोलेंगे। यानी कि लेफ्ट हैंड आपका हो जाएगा, यानी कि लेफ्ट साइड हो जाएगा। इस तरीके से आपका होगा। तो अब देखेंगे क्वेश्चन में बोला क्या जा रहा है। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि यश जो है किसी छोर पर बैठा है, लेकिन हमें पता नहीं है यश जो है किस छोर पर बैठा है। या तो वो तो दाएं भी हो सकता है या फिर बाएं साइड भी हो सकता है। तो हम लोग इसे अंतिम में देखेंगे। यहाँ पर नेक्स्ट लाइन में फिर बोला जा रहा है क्यू जो है यश के दाएं से दूसरा स्थान पर है। क्यू जो है यश के दाएं से दूसरा स्थान पर है। तो आपका क्यू जो है किधर आ जाएगा, यश का दायां जो है आपका, यश का दायां क्यू जो आपका इधर आ जाएगा। यश आपका कहाँ पर आ जाएगा, इधर आ जाएगा। क्योंकि यश आपका बोला गया, ये लाइन आप जो है आपका क्या हो गया, महत्वपूर्ण हो गया। ये लाइन आपका यहाँ पर से महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि बोला जा रहा है कि यश अगर इस छोर पर रहेगा तो यश का दायां इधर चला जाएगा। हमें ध्यान देना है कि किसी व्यक्ति का दायां, यश का दायां जो है किधर जाएगा, इधर की ओर जाएगा। अगर यश का बायां बोला जाएगा तो इधर की ओर जाएगा। आपको ध्यान रखना है, अगर किसी व्यक्ति का दायां बोलेगा तो यहाँ पर व्यक्ति का दायां बोल रहा है तो व्यक्ति का दायां इधर जाएगा। अगर व्यक्ति का बायां बोलेगा तो इधर जाएगा। लेकिन अगर आपसे पंक्ति का पूछे कि राइट साइड कौन सा, यानी कि सबसे दाएं में कौन बैठा है, तो किसी भी पंक्ति का अगर दायां पूछेगा तो इधर आपका होगा, और बायां पूछेगा तो आपका सबसे बायां किसी पंक्ति का इधर होगा, और व्यक्ति का पूछेगा तो दायां इस तरफ होगा, यानी कि आपके पूरब दिशा में होगा, और जब बायां पूछेगा तो किस दिशा में होगा, पश्चिम दिशा में होगा। तो यश का जो है दायां कौन है, क्यू है। कितने स्थान पर, दाएं से दूसरे स्थान पर। तो पहला स्थान, दूसरा स्थान क्यू हो गया। फिर यहाँ पर जो है बोला जा रहा है पी जो है ओ और क्यू के बीच में है। तो ओ और क्यू के बीच में कौन है, पी है। यानी कि ओ को हम लोग यहाँ पे रखेंगे तभी पी बीच में आएगा। तो ओ आपका कहाँ पर चला गया, यहाँ पर चला गया। तो यहाँ पर आपका क्या हो गया, ओ पी क्यू हो गया। फिर अगला लाइन में बोला जा रहा है कि यू जो है किसी भी छोर पर नहीं बैठा है। यानी कि यू जो है यहाँ पर तो बिल्कुल भी नहीं बैठा है। यू या तो यहाँ पर बैठा या तो यहाँ पर कहीं पर भी बैठा है। अगला लाइन देखेंगे, पहले वहाँ पर से आपका क्लियर हो जाएगा कि यू कहाँ पर बैठा है। अगला लाइन में बोला जा रहा है कि आर जो है टी के बाएं छोर पर बैठा है। आर जो है किसके बाएं छोर पर बैठा है, आर जो है टी के बाएं छोर पर बैठा है। तो हम लोग टी अगर यहाँ पे पुट करेंगे तभी टी का बायां क्या आएगा आपका, यहाँ पर आर आएगा। क्योंकि यहाँ पर तो टी बिल्कुल नहीं रख सकते, क्योंकि टी के बायां कोई भी साइड कोई भी जगह बचा हुआ नहीं है। तो टी कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा। तो टी का बायां कौन है, आर है। क्योंकि टी का बायां किधर जाएगा, इधर जाएगा। अगर दायां बोला जाता तो इसका इधर जाता। तो टी का बायां आपका क्या आ गया, आर आ गया। तो यहाँ पर जो है आपका कौन सा लेटर बचा, यू अभी भी बचा। तो यू आपका कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा।
और यू आपका बोला जा रहा था कि कोई छोर पर नहीं है, तो कोई छोर पर नहीं है, ये आपका क्या है, छोर से बगल में है। तो अब देखेंगे पूछा क्या जा रहा है। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि बिल्कुल बाएं छोर पर, यानी कि पूरे जो है लेफ्ट साइड में कौन बैठा है। तो कौन बैठा है यहाँ पर लेफ्ट साइड में, आपका यश बैठा है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। तो मैं आशा करता हूँ आपको जो ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा और आपको ये भी पता चल गया होगा कि पंक्ति का राइट साइड और लेफ्ट साइड किसे कहा जाता है और व्यक्ति का लेफ्ट साइड और राइट साइड किसे कहा जाता है। और कल के लिए क्वेश्चन को जो मैं मुझसे गलती हुई थी उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। तो देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ पर दिया गया है 22 जो है किससे संबंधित है, 625 से संबंधित है। 22 जो है किससे संबंधित है, 625 से संबंधित है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि 13 जो है किससे संबंधित होगा। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि 625 किसका स्क्वायर होता है, 625 25 का स्क्वायर होता है। 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625 होता है। और आपको मैं काफ़ी बार बोल चुका हूँ कि 1 से 30 तक आप हमेशा स्क्वायर याद रखिए, क्योंकि ये मैथ में भी आपको हेल्प करेगी और इस तरीके के प्रश्न को रीजनिंग में भी हेल्प करेगी। तो आप हमेशा 1 से 30 तक स्क्वायर जरूर याद रखिए। तो यहाँ पर जो है 625 किसका स्क्वायर है, 25 का स्क्वायर है। तो यहाँ पर अगर 22 में 3 जोड़ देते हैं, 22 में 3 जोड़ेंगे तो कितना बनेगा, आपका 25 बनेगा। और 25 का क्या लिखा गया अगले वाले में कूट भाषा में, 25 का स्क्वायर ही 22 का कूट भाषा में लिखा गया है। तो इसे क्या करेंगे, अब इसी को 13 में 3 जोड़ेंगे उसी तरीके से जिस तरीके से पिछला पैटर्न बन रहा था। तो 13 में 3 जोड़ेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 16। और 13 का कूट भाषा निकालने के लिए क्या करेंगे, 16 का स्क्वायर करेंगे। तो 16 का स्क्वायर कितना होता है, 16 का स्क्वायर 256 यानी कि 256 होता है। तो 13 का कूट भाषा का कितना अंक होगा, तो 256 होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि दिए गए विकल्पों में से असंगत का यानी कि अलग का चयन करें। तो यहाँ पर क्या दिया गया ऑप्शन में, कौवे, गरुड़, शुतुरमुर्ग और उल्लू दिया गया। तो यहाँ पर कौवे क्या होते हैं, सभी पक्षी है, चारों जो ऑप्शन है वो क्या है, पक्षी है। लेकिन कौवे उड़ते हैं, गरुड़ उड़ते हैं, उल्लू उड़ते हैं, लेकिन आपका शुतुरमुर्ग उड़ता नहीं है। ये आपका हमेशा धरती पर ही रहती है, यानी कि सॉरी भूमि पर रहती है। तो शुतुरमुर्ग उड़ता नहीं है, बाकी जो पक्षी है वो क्या है, उड़ते हैं। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। यहाँ पर जो है दिया गया कि स्पीड का जो है कूट भाषा कितना है, 45 है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि अबोर्ड की कूट भाषा क्या होगी। तो मैं आपको जो है काफ़ी बार ग्राफ से भी बता चुका हूँ। यहाँ पर जो है कि जानेंगे कि यश जो है कितने लेटर का नंबर, ये जो अल्फ़ाबेट है वो कितने नंबर का अल्फ़ाबेट है। तो यश जो आपका आता है कितने नंबर का अल्फ़ाबेट है, 19वें नंबर का अल्फ़ाबेट है। फिर उसी तरीके से पी जो है कितने नंबर का अल्फ़ाबेट है, तो आपके 16 नंबर का अल्फ़ाबेट है। ए जो है आपका 1 नंबर का अल्फ़ाबेट है। डी जो है आपका 4 नंबर का अल्फ़ाबेट है। और ई जो है आपके 5 नंबर का अल्फ़ाबेट है। सभी का क्या करेंगे, यहाँ पर योग यानी कि सम निकाल लेंगे। तो आपका योग कितना हो जाएगा, 19 और 16 आपका कितना होगा, 35। 35 और 1 36, 36 और 4 40, 40 और 5 आपका कितना हो गया, 45 हो गया, जो कि स्पीड के कूट भाषा के बराबर है। यानी कि हमें पता चल गया कि इसी तरीके से इसी पैटर्न पर क्या किया गया है, स्पीड का कूट भाषा लिखा गया है। तो उसी तरीके से हम लोग क्या निकालेंगे, एबोर्ड का भी निकालेंगे। तो ए जो है कैमा नंबर का अल्फ़ाबेट है, पहले नंबर का। बी जो है कैमा नंबर का अल्फ़ाबेट है, दूसरे नंबर का। ओ जो आपके कैमा नंबर का अल्फ़ाबेट है, आपके 15वें नंबर का अल्फ़ाबेट है। डी आपके कितने नंबर का अल्फ़ाबेट है, 4 नंबर का अल्फ़ाबेट है। और ई जो आपके कितने नंबर का अल्फ़ाबेट है, 5 नंबर का अल्फ़ाबेट है। तो सभी को क्या करेंगे, यहाँ पर जोड़ेंगे, सभी का यहाँ पर सम निकालेंगे। तो जोड़ने पर आपका कितना आएगा, यहाँ पर जोड़ेंगे तो 15 4 19 और 5 24, 24 और 3 आपका कितना हो जाएगा, 27। यानी कि ये बोर्ड का कूट भाषा में कितना अंक आएगा, तो 27 यानी कि 27 आएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि खाली स्थान पर क्या आएगा, यानी कि प्रश्नवाचक जगह पर क्या आएगा। तो यहाँ पर एक तरीके से क्या बन रहा है, एक तरीके से मिरर इमेज बन रहा है। तो ऊपर का मिरर इमेज उल्टा आप देखेंगे तो यहाँ पर मिरर इमेज बना है, तो नीचे का भी आपका क्या बनेगा, मिरर इमेज की तरह बनेगा। कितने लाइन है, 3 लाइन है। तो सभी में 3 लाइन होने चाहिए, 3 लाइन 3 लाइन 3 लाइन है। फिर यहाँ पर जब आप ये स्ट्रेट लाइन, ये जो है आपके हॉरिजॉन्टल लाइन आप जब आप देखेंगे
ये जो आपका समतल जो लाइन दिख रहा है वो आपका क्या होना चाहिए, सटा हुआ होना चाहिए। यहाँ तो सटा हुआ, यहाँ पर आपका सटा हुआ नहीं है, यहाँ तक ये लाइन जो है आपका यहाँ तक आना चाहिए था, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 2 नहीं हो सकता। यहाँ पर जो है कितने लाइन थे, 2 लाइन थे, यहाँ पर आपका एक ही लाइन है तो ये भी आपका नहीं हो सकता। यहाँ पर भी ये लाइन जो है बीच में ही ख़त्म हो गया, ये लाइन आपका और अधिक जाना चाहिए था, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 भी नहीं हो सकता। तो एक मात्र ऑप्शन है जो कि आपका ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। यहाँ पर बोला जा रहा है कि अगर ये जो है नीचे वाला आधा जो भाग है पेपर का, अगर उसे मोड़ दिया जाए और उसे ऊपर की तरफ मोड़ दिया जाए तो कौन सा फिगर जो है बनाएगा। तो यहाँ पर जो आप ध्यान से जब देखेंगे तो ये जो आपका क्या बन जाएगा, ये जो है बिल्कुल ये तो नहीं बनाएगा, क्योंकि ये जो आपका ऊपर वाला जो ट्रायंगल दिख रहा है, मैं आपको यहाँ पर एक फिगर बना करके यहाँ पर दिखा देता हूँ कि किस तरीके का फिगर है। यहाँ पर जो ये आपका डॉट डॉट है, मान लीजिए यहाँ पर से पेपर काटा जा रहा है, ये आपका क्या एक सर्कल है और ये जो आपका क्या एक त्रिभुज है, ये जो है नीचे सटा हुआ है। तो ये जो आपका ऊपर वाला जो ये ट्रायंगल है वो क्या है, ऊपर वाले सर्कल के सरकमफेरेंस में टच नहीं हो रहा है, यानी कि परिधि पर टच नहीं हो रहा है ये जो ऊपर वाला कोण है। तो यहाँ तो पहले ऑप्शन में ऊपर वाले कोण को क्या किया है, सरकमफेरेंस में टच कर दिया, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर 2 भी नहीं हो सकता क्योंकि ये तो पार कर दिया ऊपर की ओर, 2 भी नहीं हो सकता। यहाँ तो ट्रायंगल को बहुत ज़्यादा यहाँ पर नीचे कर दिया गया, इतना ज़्यादा नीचे तो पहले था ही नहीं, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 भी नहीं हो सकता। एकमात्र ऑप्शन जो कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर 4 बिल्कुल सही होगा, क्योंकि ये ट्रायंगल तो यहाँ पर ना ही सर्किल से टच हो रही है और थोड़ा बड़ा भी है, और ये जो आपकी अगर मोड़ी भी जाएगी तो इस तरीके का ये फिगर यहाँ पर से बना देगी, इस तरीके का। जैसे कि मान लीजिए ये तो आपका पहले भी ट्रायंगल था, ये जब मोड़ा जाएगा तो इस तरीके से बनाएगी, ये जो आपका इस तरीके से फिगर बन जाएगी। यहाँ पर आपका इस तरीके का ये जो है सरकमफेरेंस में टच नहीं है आपका, यहाँ पर मैंने गलती से यहाँ पर टच हो गया, यहाँ पर जो है टच नहीं, इस तरीके का ही जो है फिगर बनाएगी, क्योंकि ये जो ऊपर जाएगी ये जो है आपका यहाँ पर से बनाएगी, किस तरीके से, इस तरीके से ही बनाएगी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 ही सही होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि अगला नंबर कौन सा आएगा। तो पहला नंबर कितना था, 3 से 16 गया, 16 से 29 गया, 29 से क्या गया आपका 42 गया। तो देखेंगे कितने कितने की वृद्धि हो रही है। 3 से 16 गया तो कितने की वृद्धि हुई, आपका यहाँ पर 13 की वृद्धि हो गई। 16 से 29 गया तो कितने की वृद्धि हुई, 13 की फिर से वृद्धि हुई। 29 से 42 गया तो कितने की वृद्धि हुई, 13 की वृद्धि हुई। तो 42 से अगला में कौन सा अंक आएगा। तो यहाँ पर जब आप देखेंगे सीरीज में जब, तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि बराबर अंकों की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। क्या हो रही है, बराबर जो है क्या किया जा रहा है, वृद्धि किया जा रहा है। पहले में भी 13 जोड़ा गया, दूसरे में भी 13, चौथे में भी, तीसरे में भी 13 जोड़ा गया, तो चौथे में भी आपका क्या जोड़ा जाएगा, 13 ही जोड़ा जाएगा। और 13 किस में जोड़ेंगे, 42 में। तो 42 में 13 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 55 होगा, यानी कि अगली संख्या क्या आएगी, 55 आएगी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। यहाँ पर जो है ये आपका ग्राफ है, ये जो आप याद भी रख सकते हैं, ये जो अल्फ़ाबेट का लेटर है अपोजिट साइड में, मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में बता चुका हूँ कि ए का अपोजिट जेड होता है, जे का अपोजिट ए होता है, उसी तरीके से सारे होते हैं। और ये जो है सारा अल्फ़ाबेट का नंबर दिया गया है, तो आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसे याद जरूर रखिएगा, क्योंकि इस तरीके का प्रश्न जो है, बहुत सारे प्रश्न होते हैं जिनका इस तरीके के ग्राफ को याद रखना जरूरी होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे पूछा क्या जा रहा है, यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि असंगत बताइए इन चारों ऑप्शन में से असंगत कौन सा है। तो यहाँ पर देखेंगे पहले वाले ऑप्शन में, तो पहले वाला ऑप्शन में क्या है, DEP है। तो डी जो है आपका कितने नंबर पर आता है, डी आपका 4 नंबर पर आता है। डी जो है कितने नंबर पर आता है आपका 4 नंबर पर। ई आपका कितने पे आता है, 5 पे आता है। ई आपका कितने पे आ रहा है अल्फ़ाबेट, 5 नंबर पर। पी जो है कितने पर आता है, पी आपका 16 नंबर पर आता है। यहाँ पर ये पी जो है आपका कितने नंबर पे, 16 नंबर पर। सभी को जोड़ेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 16 4 20 और 5 25 आएगा। तो दूसरे वाले ऑप्शन में भी जोड़ेंगे तो बी कितने पे आता है, 2 पे आता है। एफ आपका 6 पे आता है। क्यू आपका कितने पे आता है, 17 पे आता है। सभी को जोड़ेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 17 6 23 और 2 25 आएगा। फिर उसी तरीके से तीसरे को जोड़ेंगे तो जी आपका कितने पे आता है, 10 पे आता है। यहाँ पे जी जो है 10 है। उसी तरीके से पी जो है कितने पे आता है, 16 पे। और सी जो है कितने पे आता है, 3 पे। सभी को जोड़ेंगे तो
सी जो आपका कितने पे 3 पे आता है। सभी को जोड़ेंगे तो 16 3 19, 19 और 10 आपका कितना हो जाता है 29। फिर चौथे ऑप्शन को भी हम लोग चेक कर लेंगे तो यल जो है 12 पे आता है, यच आपका 8 पे और ई जो है आपका 5 पे आता है। सभी को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 8 5 13 और 12 कितना होगा 25 होगा। तो जब यहाँ पर देखेंगे तो पहला दूसरा और चौथा ऑप्शन का जो भी अल्फ़ाबेट दिया गया है उनका सम यानी कि योग क्या है 25 है, यानी कि तीनों क्या है यहाँ पर बराबर है पहले दूसरे और चौथे के। अंतर आपको क्या दिख रहा है यहाँ पर, ये जो है आपका बीच वाला तीसरा जो है उसका सम क्या आ रहा है 25 नहीं यानी कि 29 आ रहा है, यानी कि ये जो है बाकी तीनों ऑप्शन से अलग है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि सिक्वल, ये जो आपका सिक्वल है उसके अगर दाएं तरफ मिरर रखा जाए, यानी कि सिक्वल में यहाँ पर बड़ा मैं आपको लिख दे रहा हूँ SEQUEL आपका हो गया। सिक्वल में अगर ये दाएं तरफ अगर मिरर है तो इसके पीछे लेटर क्या बनेगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यल का उल्टा क्या बनेगा, इस तरीके से बनेगा। तो यहाँ पर देखेंगे यल सभी में उल्टा है। ई चेक करेंगे, ई का उल्टा क्या बनना चाहिए, इस तरीके से बनना चाहिए ई। तो यहाँ पर ई तो उल्टा है, पहले वाले ऑप्शन में ई उल्टा है, दूसरे वाले ऑप्शन में ई आपका सीधा है, तो ये तो नहीं हो सकता। तीसरे वाले ऑप्शन में भी ई उल्टा है, चौथे वाले ऑप्शन में ई सीधा है, यानी कि 2 ऑप्शन यहाँ पर से छट गया। यू आपका है तो यू तो आपका उसी तरीके से आएगा, यू दोनों जगह ठीक है सीधा है। क्यू जो है आपका उल्टा किधर आपका आ जाएगा, क्यू जो है आपका इस तरीके से आएगा, क्यू जो है आपका इधर आ जाएगा, यानी कि क्यू अगर इधर कटता है तो आपका इधर आएगा, किधर आएगा आपका इधर आएगा। तो क्यू जो है यहाँ पे तो आपका उल्टा का भी उल्टा कर दिया एक तरीके से। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 नहीं, ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3 बिल्कुल सही होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि नेपाल, एशिया और काठमांडू को एक डायग्राम में रखा जाएगा तो किस तरीके का डायग्राम बनेगा। आपको पता होना चाहिए कि एशिया के अंदर क्या आता है, एशिया के अंदर नेपाल आता है, एशिया के अंदर क्या आता है नेपाल आता है, नेपाल के अंदर क्या आता है काठमांडू आता है, नेपाल के अंदर क्या आता है काठमांडू आता है, क्योंकि नेपाल की राजधानी क्या है काठमांडू है। तो नेपाल के अंदर काठमांडू और एशिया के अंदर नेपाल आएगा, यानी कि इस तरीके का फिगर बनेगी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। ये आपका कथन और निष्कर्ष का क्वेश्चन है। तो देखेंगे कथन में जो है पहले आपसे क्या बोला जा रहा है। यहाँ पर कथन में बोला जा रहा है कि कुछ जो है बंदूकें क्या है, कुछ बंदूकें मकड़ियाँ, यानी कि कुछ गन जो है, कुछ गन जो है क्या है स्पाइडर यानी कि मकड़ियाँ हैं। ये आपका पहला कथन है। फिर दूसरा कथन में बोला जा रहा है कि कुछ मकड़ियाँ जो है क्या है किसान है, यानी कि कुछ स्पाइडर क्या है फार्मर है, यानी कि किसान है। तो ये आपका क्या था कथन था। अब हम लोग देखेंगे इसके हिसाब से कौन सा निष्कर्ष सही होता है। तो यहाँ पर जो है पहला निष्कर्ष है कि कुछ बंदूकें जो है किसान है। क्या बोला जा रहा है कि कुछ बंदूकें यानी कि कुछ गन जो है क्या है किसान है। तो क्या आपको किसान दिख रहा है गन के अंदर, किसी भी यानी कि किसान का जो सर्कल है किसी तरीके से गन में टच हो रहा है, नहीं हो रहा है, यानी कि कुछ बंदूकें किसान बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ पर आपका पहला निष्कर्ष गलत होगा। दूसरा निष्कर्ष बोला जा रहा है कि कुछ जो है किसान क्या है बंदूकें है। तो कुछ किसान बंदूकें तो बिल्कुल नहीं है, ना ही कुछ बंदूकें किसान है, ना ही कुछ किसान बंदूकें है। तो आपका दोनों निष्कर्ष गलत है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा कि ना तो निष्कर्ष पहला और ना ही निष्कर्ष दूसरा अनुसरण करता है कथन के अनुसार। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। ये भी आपका क्या है कथन और निष्कर्ष का क्वेश्चन है। तो कथन सबसे पहले देखेंगे बोला क्या जा रहा है। कथन में बोला जा रहा है कि सभी बच्चे क्या है कौवे हैं, यानी कि सभी जो चिल्ड्रेन है वो क्या है कौवे यानी कि क्रो है। क्या है क्रो यानी कि कौवे है। फिर दूसरा कथन में बोला जा रहा है कि सभी बिल्लियां जो है क्या है कौवे है, यानी कि सभी कैट जो है क्या है कौवे है, यानी कि सभी बच्चे भी कौवे हैं और सभी बिल्लियां भी कौवे हैं। ये आपसे कथन में बोला जा रहा है। फिर अब देखेंगे निष्कर्ष क्या है आपका। निष्कर्ष में देखेंगे तो पहला निष्कर्ष में बोला जा रहा है कि कुछ बिल्लियां बच्चे हैं। क्या बोला जा रहा है कि कुछ बिल्लियां बच्चे हैं। क्या बोला जा रहा है ये जो आपका बच्चे है ये आपका क्या है बिल्लियां हैं। तो बोला जा रहा है कि कुछ बिल्लियां बच्चे हैं
और यहाँ पर फिर दूसरा निष्कर्ष भी देखेंगे। दूसरा निष्कर्ष में बोला जा रहा है कोई भी बिल्ली जो है बच्चा नहीं है। तो ये दोनों निष्कर्ष को आपको एक साथ देखना होगा। तो जब आप एक साथ देखेंगे, यहाँ पर दोनों में बोला जा रहा है कि कुछ बिल्ली जो है बच्चे हैं, और दूसरा निष्कर्ष में बोला जा रहा है कोई भी बिल्ली बच्चा नहीं है। तो यहाँ पर कहीं भी कथन में मना नहीं किया गया है कि कोई भी बच्चे जो है बिल्ली नहीं हो सकते हैं। तो यहाँ पर यह भी हो सकता है कि कुछ बिल्ली बच्चे हो सकते हैं, एकदम निश्चित नहीं है, लेकिन संभावना है कि कुछ बिल्ली जो है बच्चे हो सकते हैं, या फिर ये भी संभावना है कि कोई भी बिल्ली बच्चा नहीं हो। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा कि या तो पहला निष्कर्ष सही हो सकता है कि कुछ बिल्ली बच्चे हैं, या तो दूसरा निष्कर्ष सही हो सकता है कि कोई भी बिल्ली बच्चा नहीं है। तो यहाँ पर से दोनों निष्कर्ष में से कोई भी एक सही हो सकते हैं कथन के अनुसार। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यह हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आप हमसे यहाँ भी जुड़ सकते हैं। इसके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, ताकि उन्हें भी इस वीडियो से लाभ मिल सके। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।